गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी राउत पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग सभी 11th में आ चुके हैं, 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, रिज़ल्ट आपका भी आने वाला है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मण यादव, ठीक है। मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा। कॉमर्स जो अपना सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई अपने पास 3 फील्ड हैं आफ्टर 10th क्लास, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनको समझ में नहीं आता कि मैं कॉमर्स क्यों ले रहा हूँ। कुछ लोग मेरे जैसे हैं, वो कॉमर्स क्यों लेते हैं, आर्ट्स में मज़ा नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी अपनी, ठीक है। साइंस अपने बस के नहीं है तो बचा तो क्या, कॉमर्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज कॉमर्स एक बहुत ही वाइड रेंज वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक स्टार्ट बात करेंगे कि हमको कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए, उसको लेने से हमको क्या फ़ायदा है। बिकॉज पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड सा चल गया कि कॉमर्स ऑप्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉमर्स में कैरियर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि कॉमर्स में कहाँ कहाँ पे कैरियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि आपको कॉमर्स क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। आइए ज़रा देखिए, अगर हम मोटे तौर पे बात करें बेटा कॉमर्स, तो सबसे पहले कॉमर्स का सिंपल सा मतलब ही क्या होता है कि जो अपना बिजनेस मार्केट है पूरा, जो अपनी इकोनॉमी है कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की, या जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली कॉमर्स ही है, ठीक है ना। तो आपको इसमें सीखने को क्या मिलता है कि बिज़नेस मॉडल सीखने को मिलता है, अपनी जो इकोनॉमी चल रही है, अपनी डे टू डे लाइफ, कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बातें, ठीक है ना। वो सब कहाँ पर अपना कॉमर्स में, अपन बेस्ट लर्नर्स हैं कॉमर्स में। अगर अपन लेते हैं कॉमर्स तो अपन बेस्ट कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर, कहीं पे जॉब करेंगे तो इसके अंदर अपने को कॉमर्स चाहिए होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिंपली अगर मैं सिंपली बात करूँ, बिकॉज आप अभी छोटे बच्चे हो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करूँगा, सिंपली जो आपके दिमाग में जाता है मैं सिर्फ वही बातें करूँगा, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें कि सर कॉमर्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर करियर ऑप्शंस बहुत कम हैं। नॉर्मली जो लोगों को पता होता है आजकल वो क्या है कि कॉमर्स लो तो सीए कर सकते हो, बस सीए कर सकते हो, और एक सीएस होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। ये 2 कॉमन जो है अपने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अपन करते हैं। बाकी आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है वो तो है ही है, ठीक है ना। ये तो बेस्ट हैं ही बेटा। सीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। ये एक वाइड रेंज है जहाँ पर अपने को पूरे कॉर्पोरेट मार्केट की नॉलेज मिलती है, कंप्लीट पैकेज है अपने पास में। और बट ऑब्वियस बहुत टफ़ है, टफ़ इन द सेंस मतलब सब्जेक्ट वाइज टफ़ नहीं है आपका, वो थोड़ा सा लेंदी है, बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। आई एम ऑल्सो इन सीए फाइनल, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये कितना हार्ड वर्किंग वाला काम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक बार के लिए, सुनिए ध्यान से ज़रा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीएस अपन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग चाहते हैं लॉयर बनना, लॉ की पढ़ाई करना कॉमर्स के फील्ड में, यानी एक तो आपका जो आप नॉर्मली जो समझते हो वो क्या होता है, क्रिमिनल लॉ, कि भाई किसी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, इसने गुनाह करा है कि नहीं करा, ना। कॉमर्स के अंदर भी लॉ होता है, लाइक कंपनी लॉ, ठीक है ना। कंपनीज के ऊपर केस चलता है तो कंपनी लॉ वगैरह जो नॉर्मली आपको जो है ना सीएस में पढ़ने को मिलता है नॉर्मली, लेकिन आप यहाँ से भी एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी जानते हो ना आप, ठीक है, सुना होगा ना आपने, जो वकील बनते हैं वकील, तो अपन स्पेशलाइज एलएलबी कर सकते हो कॉमर्स में भी, ठीक है। तो ये भी एक अपने पास फील्ड है। ये तो नॉर्मल फील्ड हैं जो सबको पता होते हैं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट, वैसे पहले से भी थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, नॉर्मली नॉलेज में नहीं होता। एट प्रेजेंट कॉमर्स का बहुत वाइड फील्ड है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं बेटा जो 180 प्लस कंट्रीज़ में, 180 प्लस कंट्रीज़ में आपको करियर ऑप्शंस दिला सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है 180 प्लस कंट्रीज़ में। यानी कि मैं कहूँ कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में आप कॉमर्स की पढ़ाई करके बहुत अच्छे जॉब और बहुत अच्छा पैकेज लग सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक है अपना
CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये फाइनेंस के फील्ड में है। मैं आपको भी बताऊंगा कॉमर्स के अंदर फील्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। इसी के साथ में एक सिमिलर कोर्स होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं FRM, क्या बोलते हैं FRM, ठीक है। और आपके जो हैं इस तरह से CPA वगैरह हैं जो आपके USS के कोर्सेज हैं, CPA हुआ, CMA हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ACCA, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो क्या है US बेस्ड, अमेरिकन बेस्ड। एक होता है आपका IFRS, ठीक है। तो ये सारे बाहर के कोर्सेज हैं। अब एक अच्छी बात और हो गई कि इनमें से बहुत से कोर्सेज पहले ऐसे थे जिनके एग्ज़ाम भी आउट ऑफ इंडिया ही लगते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, इनके एग्ज़ाम इंडिया के अंदर कंडक्ट होने लग गए, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है। अगर मैं कहूँ आपका बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो पता है आपको, CA करने के बाद या CS करने के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली आपसे ये बोलूँगा, अच्छा आपने सुना होगा ना कंपनी का CEO होता है, CEO या टॉप मैनेजमेंट में कुछ मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनको भी ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि कॉमर्स में बहुत वाइड रेंज है, बस हमको पता नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। अभी जस्ट आपका 1 जुलाई को CA डे था, क्या था CA डे, मतलब सिंपल सी कॉमर्स के फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी दिन डॉक्टर्स डे भी था, ठीक है ना। तो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने उस दिन CA को सैल्यूट किया था और कहा था कि जिस तरह से डॉक्टर्स मरीजों की रक्षा करते हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी का डॉक्टर कौन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा, ठीक है ना। तो कॉमर्स एक बहुत वाइड फील्ड है, सिंपल सी बात है, और आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शन मिलते हैं। उसमें सबसे बेस्ट बात वो है, अब बता रहा हूँ आपको क्या है, सबसे बेस्ट बात है खर्चा, सिंपल बात है ना, एक्सपेंसेस बहुत कम है इस पढ़ाई में और बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जितने भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं, इनका अगर आप मोटे तौर पे लगाओ ना बेटा, तो 2 लाख से 3 लाख तक का खर्चा मोस्टली आता है इसमें। 2 से 3 लाख का खर्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी ड्यूरेशन है कोर्स का, उसका 2 से 3 लाख का मोटा मोटा खर्चा आता है, ठीक है ना। और पैकेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से मिनिमम बोल रहा हूँ बेटा, मिनिमम 5 लाख से लेकर के आप 50 लाख तक का पैकेज, या जैसी भी आपकी कैपेसिटी है फिर वो उस पर डिपेंड करता है, जैसा आपका नॉलेज है, जैसा आपका प्रैक्टिस है आपकी, वो सब डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके पैकेजेस भी अच्छे खासे हैं इसमें, ठीक है। तो मैं सिंपली यही कहूँगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है कॉमर्स में, ठीक है ना। बट ऑब्वियस मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स एंड साइंस बुरा है, वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से कॉमर्स अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो एक ओवरव्यू था कि भाई कॉमर्स ले सकते हैं, अपने कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट के फील्ड की बात है, इंटरेस्ट आपका कैसा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, उस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, आप आर्ट्स में जाइए। मुझे आर्ट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, वैसे आपको साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड ऑल दैट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको बिजनेस माइंड आपका बहुत अच्छा है, आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप कॉमर्स ऑप्ट कीजिए, अच्छा स्ट्रीम है, ठीक है ना। अब हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, बाद में हम टाइम टू टाइम आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता रहूँगा ना, तो फिर मुझे पता रहेगा कि कौन से बच्चे का दिमाग कहाँ पर काम करता है। हम पढ़ेंगे बेटा अकाउंटेंसी। एक और बात स्पेशली ध्यान रखना, कॉमर्स में अकाउंटेंसी एक कॉमन सब्जेक्ट है। क्या है? कॉमन सब्जेक्ट जो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई एक डॉक्टर है, तो आप वो चाहे किसी का भी स्पेशलाइज हो, है कि नहीं, होता ना कि हड्डी का डॉक्टर हुआ नहीं, कोई हार्ट का डॉक्टर हुआ नहीं, कोई कुछ और स्पेशलाइज, ठीक है। तो फिर भी आप क्या करते हो, नॉर्मली डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि यार अगर मेरे को फीवर हो गया तो उसकी टेबलेट तो मुझे डॉक्टर कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आपको अकाउंट्स का अच्छा खासा नॉलेज होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी कॉमर्स की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है ना। ये बेसिक आपका स्टार्टिंग है आपका
तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले आप सब्जेक्ट छोड़िए, नॉर्मल बात करते हैं। एक बात बताना बेटा, एक बात बताना, आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, मान लीजिए महीने के 5000 रुपीज़। मुझे पता है कि ये ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, कम से कम यहाँ से स्टार्ट करें अपन। 5000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। हाँ जी सर, ठीक है। अब और पापा कहते हैं कि बेटा महीने के दिन जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो आप मुझे 5000 रुपये का हिसाब देना, आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, कहाँ कहाँ पे खर्च किया है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपने 5000 रुपये खर्चा कर दिया महीने भर में, कंप्लीट खर्चा कर दिया, ठीक है ना, यह आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस हो चुका है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब आपसे पापा हिसाब मांगे तो आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने ना 500 रुपये वहाँ किए थे, फिर मैंने 20 रुपये वहाँ पे किए थे, फिर मैंने 100 रुपये यहाँ पे खर्च किए थे। आप सोच सोच के बोल रहे हो, ठीक है ना। तो पापा आपकी बात मानेंगे भी नहीं, और सीधी सी बात है कि आपको पूरे 5000 का आप हिसाब दे भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए हम एक काम करते हैं कि इस 5000 को अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं, एक डायरी में लिख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि हम जो है पिज़्ज़ा खाने गए थे दोस्तों के साथ में, वहाँ पर मेरे 1000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि भाई दोस्तों ने कहा आइसक्रीम भी हम खाएंगे, वहाँ पर 200 रुपये का खर्च हो गया, 200 रुपये यहाँ पे खर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आप कहीं पे गए घूमने के लिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा किसके साथ गए घूमने, लेकिन ठीक है आप घूमने गए, ठीक है। घूमने गए तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, जैसा कि आप हमेशा डलवाते हो 50 रुपये का, ठीक है। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इतना पेट्रोल डलवा लिया, इस तरह से आपने और बहुत सारे खर्चे कर दिए, और आपने ऐसे करके 5000 रुपये पूरे खर्च कर दिए। और भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पे आपके खर्चे होते होंगे, क्योंकि मुझे तो कोई आपका पॉकेट मनी मिली नहीं, तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, ठीक है। तो आपने ये खर्चा कर दिया। अब आपसे घर पे हिसाब मांगा जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, अपनी डायरी निकालोगे जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो, वो निकाल के दोगे कि ये लीजिए कंप्लीट 5000 मैंने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हम याद नहीं रख सकते, हम याद नहीं रख सकते कि हमने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे चला गया। ये सब से बचने के लिए हमने क्या किया, इन सबको एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। और ये रिकॉर्ड करना ही अगर सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि छोटे बच्चे अभी स्टार्ट किया ना, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूँगा, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंट्स तैयार कर दिए मैंने, इसके अकाउंट्स तैयार कर दिए, ठीक है। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सर ये सब तो मैं बिना कॉमर्स पढ़े ही कर लेता हूँ, बिना अकाउंट्स पढ़े ही कर लेता हूँ ये सब तो मैं। भाई अगर मैं साइंस में हूँ या आर्ट्स में हूँ, चाहे मैं 5th क्लास में हूँ 10th क्लास में हूँ, मैं तो लिख ही लेता हूँ ना मेरा पूरा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लिख लेते हो, अच्छी बात है, तो फिर आप कहोगे सर हमें कॉमर्स पढ़ने की, हमें अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपने जो लिखा वो आपने अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखा, खुद की लैंग्वेज में लिखा ना, तो आपकी लिखी हुई लैंग्वेज को कौन कौन समझ सकता है, आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। हाँ जी, मान लीजिए आप राजस्थान में हैं तो आप राजस्थान में अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखोगे, आप गुजरात में हैं तो गुजराती में लिखोगे, आप यूपी बिहार में हैं तो बिहारी में लिखोगे, कहा भैया इस तरह से करके ना, ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे। या आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं आप वहाँ की लैंग्वेज में लिखोगे, आप फॉरेन में हैं तो आप इंग्लिश में, या फिर जर्मन में, यानी पाकिस्तान में हो तो उर्दू में लिखोगे, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे आप हो तो आप वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करोगे। अब एक बात बताइए ज़रा, अगर एक पाकिस्तानी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं चेक करना चाहता हूँ, अब क्यों करूँगा बाद में बताऊँगा कि सर मैं क्यों चेक करूँगा, मैं चेक करना चाहता हूँ, उसने उर्दू में लिखा, मुझे आती ही नहीं उर्दू, और उसने अपने तरीके से लिखा, एक कोई फॉर्मेट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मुझे नहीं आती वो चीज़, ठीक है। तो मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। उसी के लिए हमारे पास जो बुक है, हमारे पास जिस बुक में हम पढ़ेंगे उसमें रूल्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं बेटा, रूल्स लिखे होते हैं, नियम कानून कायदे लिखे होते हैं कि हमको रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, हमको किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, इसके रूल्स लिखे होते हैं।
और वो रूल्स अगर मैंने पढ़े, आपने भी वही रूल्स पढ़े, किसी पाकिस्तानी ने वही रूल्स पढ़े, अमेरिकन ने वही रूल्स पढ़े, गुजराती ने भी वही रूल्स पढ़े, सब ने सेम रूल पढ़ा है और सेम लैंग्वेज में पढ़ा है, सेम लैंग्वेज में पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेटा उस ट्रांजैक्शन को, या मैं कहूँ कि जो भी आपने कुछ किया है उस चीज़ को आप भी उसी तरह से रिकॉर्ड करोगे जैसा कि एक अमेरिकन रिकॉर्ड करेगा, जैसा कि कोई और रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज आपने सेम रूल्स पढ़े हैं, है कि नहीं। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो आपने मैथ्स के रूल्स पढ़ लिए ना, अब आप भी बेटा उसको वैसे ही सोल्व करोगे जैसा किसी दूसरी स्कूल का बच्चा सोल्व करेगा। तो जब कॉपी चेकर के पास कॉपी जाएगी, चेक करने बैठेगा तो सबका सेम तरीका है ना, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई हाँ यही तरीका होता है और ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम ये रूल्स क्यों अप्लाई करें, क्योंकि बेटा यहाँ पर घर की बातें तो मैंने समझाने के लिए बताई। आप किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, आप किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाते हो, तो भाई कंपनी के अकाउंट्स तो कोई भी यूज़ कर सकता है ना, तो जो भी यूज़ करने वाला इंसान होगा उसको ये समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम आगे चलते हैं और यूजर्स की बात करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रूल्स के थ्रू क्यों पढ़ाई करें। इसके पीछे का एक रीज़न है। अकाउंट्स के दो यूज़र हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनल की बात करें, इंटरनल मतलब अपने बिजनेस के अंदर के लोग, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग जो कि बिजनेस से रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक बात है। देखिए ज़रा कैसे। इंटरनल में आपका मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, और ऑनर मतलब मालिक कौन है बिजनेस का, वो हो गया। एक बात बताइए, मैनेजमेंट जो है ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज़ करेगा, तो भाई आप वहाँ पे एक अकाउंटेंट की भूमिका निभा रहे हो और आपने उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है जैसा कि जनरल होना चाहिए एज पर रूल्स, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट देखेगा और उसको समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे हमको सुधार करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्यों चेक करेगा, आप ये सोचिए ज़रा, यूज़ क्यों करेगा उसको, क्यों यूज़ करेगा? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट के ऊपर ये दबाव होता है ना कि इस साल अगर हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, इस साल अगर हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो नेक्स्ट ईयर, जैसे ये आपका ईयर 1 है, इसमें हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो हम इस बार के अकाउंट्स को देख कर के ये डिसीज़न कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलतियाँ कर दी या कहाँ पे अच्छा काम किया है। तो ईयर 2 में अच्छे काम को कंटिन्यू करते हुए और गलतियों को ठीक करते हुए इस प्रॉफिट को अपन इंक्रीज़ करने के बारे में सोचेंगे। तो हमको कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सभी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी तो उसको अपन ठीक तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे कि भाई ईयर 2 में हम इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। मानिए 1.5 लाख कर दिया हमने, तो कैसे कर दिया? अगर आपके पास में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, आप हवा में काम कर रहे हो ऐसे ही, ठीक है, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, आपको यही नहीं पता होगा ना। जब तक आप ये नहीं लिखोगे मेरे पास पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, तो बचेगा कितना, ये आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के लिए ऐसे काम का हो गया। एम्प्लॉयज़ की अगर अपन बात करें कि एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करेंगे भाई, आप सिंपल लैंग्वेज, आप एक बार सिंपल एग्जाम्पल लीजिए खुद का। आपने सारी पढ़ाई कर ली, अब आप जॉब के लिए गए। जॉब के लिए आपके सामने 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं। आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहोगे? एक कंपनी ने, मान लो एक कंपनी ने आपको जो है 1 लाख का ऑफ़र दिया कि मैं आपको 1 लाख पेमेंट करूँगा। दूसरी कंपनी ने आपको 5 लाख का ऑफ़र दे दिया कि मैं 5 लाख पेमेंट करूँगा, आप हमारे साथ जॉब कीजिए। तो आप ये थोड़ा ना कि फटाक से बोल दोगे कि 5 लाख वाली अच्छी है, मैं 5 लाख में जाना चाहूँगा। उससे पहले क्या करना चाहिए? यही तो कॉमर्स है। उससे पहले क्या करना चाहिए? उससे पहले उस कंपनी के स्टडी करनी चाहिए, उसकी अकाउंट्स को पढ़ना चाहिए अपने को, और ये देखना चाहिए भाई ये कंपनी पिछले सालों से रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। बोनस वगैरह समझते हो कुछ, तो सैलरी के एक्स्ट्रा भी कुछ दिया जाता है, तो बोनस भी पेमेंट करती है कि नहीं करती, ठीक है। जो अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको कुछ अलग से इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है क्या, ठीक है ना। तो हमारे लिए, और 5 लाख जो पेमेंट कर रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा बड़ा ख़राब था। वो कभी पेमेंट करती है, कभी नहीं करती, जब चाहे एम्प्लॉय को निकाल देती है।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भैया 5 लाख से बेटर है मैं 1 लाख वाले में लगूँ और मेरा कंटिन्यू पेमेंट लूँ, ये अच्छी कंपनी है। तो वो कैसे पता लगेगा, जब तक आप उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल, ये अंदर ही काम करते हैं बिजनेस के। ऑनर क्यों देखेगा भाई, ये कहेगा मुझे तो सीधा सीधा प्रॉफिट से मतलब है, मुझे प्रॉफिट से मतलब है कि जो कुछ कमाऊंगा लास्ट में जो भी खर्चा हुआ वो काट पीट के कितना बचा मेरे पास वो मेरी जेब में आने वाला है। ओनर, मालिक क्या होता है बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका फाइनल क्या होना चाहिए कि मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो मेरा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ उतना बेटर है। तो आपको प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, आप जब देखोगे कि मैंने इतना इनकम था इतना खर्चा किया वो लिखा हुआ है ना, तभी तो डिफरेंस अमाउंट निकाल के बोलोगे कि मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक बात है, तो इस तरह से इसके लिए हो गया। वैसे अगर एक्सटर्नल की बात करें अपन तो भाई क्रेडिटर्स ये एक टर्म है जो अपन आगे चल के समझेंगे, सिंपल सी बात है, इसका मतलब पैसे मांगने वाले लोग। पैसे मांगे कौन मांगेगा, जो आपको या तो उधार देने वाला है या आपको उधार में सामान बेचने वाला है, वही तो पैसे मांगेगा। तो वो आपको सामान कब बेचेगा, जब वो ये चेक कर लेगा आपकी बुक से कि भाई आपकी कंपनी इनको पैसा देने में कोई भी दिक्कत नहीं करती, रेगुलर पेमेंट करती है, अच्छी कंपनी है, वो ये डिसीजन लेगी। अब ऐसे थोड़ा ना कि किसी कंपनी की शक्ल देख के बता दूँ, बिल्डिंग देख के बता दूँ यार ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, नहीं, उसके अंदर घुसना पड़ता है, उसकी चीज़ें छाननी पड़ती है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये उनके लिए हो गया। ये बाहर के लोग हैं, ये तब जाकर के आपके साथ में काम करना पसंद करेगा। फिर बैंक वगैरह हो गया, आप लोन मांगने गए बैंक के पास में, तो अगर आप घर पे पूछना पापा से किसी से कि जब भी अपन लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक वाला क्या बोलता है कि आप भैया अपने बिज़नेस जो भी आप जिस भी पर्पज़ से बैंक लोन ले रहे हो उसके मेरे को पेपर दीजिए आप, ठीक है ना। तो वो सब चेक करेगा कि आप कैसा बिज़नेस करते हो, आपका कितना प्रॉफिट आता है, वो सब चीज़ें। इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, मैं और आप लोग हम भी चाहते हैं जो बिज़नेस चल रहा है उसके अंदर साथ में जुड़ जाएं, उसमें थोड़ा सा पैसा डालें, जो प्रॉफिट होगा हमको मिलता जाएगा साथ साथ, हम उसके पार्टनर बनना चाहते हैं मान लीजिए। तो हम कब बनेंगे, हम इन्वेस्टर हो गए ना, तो हम कब बनना पसंद करेंगे, अगर वो अच्छा बिजनेस है तो। और कैसे पता लगेगा, अकाउंट्स के थ्रू पता लगेगा उसका। गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई, देखो सब लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। कैसे पता करेगा, जितना प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स दो। अगर आपने सुना हो इनकम टैक्स के बारे में, कभी कभी टीवी देखते हो ऐड आता रहता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट इतनी, अभी 31 जुलाई, ठीक है ना, तो इतनी डेट आपके सामने है, तो वो आप सुने होंगे थोड़ा बहुत। तो इनकम टैक्स वगैरह टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। रिसर्च, अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपकी जो होती है, जैसे भी कोरोना वायरस का चल रहा है, तो जो कोविड की जो दवाई है, ठीक है ना, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह होती है। तो ये कंपनियां अपने स्तर पर रिसर्च कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। तो रिसर्च के ऊपर, ठीक है, रिसर्च के ऊपर आपको क्या चाहिए, आपको पहले देखना पड़ेगा ना पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसके लिए आपको बुक्स चाहिए, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ पब्लिक के लिए भी ये ज़रूरी है। पब्लिक के लिए सिंपल सी बात है, कुछ पब्लिक कंपनियां होती हैं, अपन आगे चल के कंपनीज़ की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक कंपनीज़ क्या होती है, पब्लिक इसके साथ में कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। लास्ट में है कंज्यूमर्स मतलब हम लोग जो सामान खाते हैं, मान लीजिए अपन बिस्किट लेके आते हैं और अपने को बिस्किट के बारे में अगर पता है कि कौन सा बिस्किट अच्छा होगा, वो अपन कंज्यूम करके देखेंगे, ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग फिर वो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अभी आपने थोड़ा टाइम पहले देखा था मैगी के बारे में, तो मैगी के ऊपर बड़ा इशू आया था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें कंज्यूमर्स वगैरह। तो इस तरह से क्या है, ये लोग, अब सिंपल सी बात है कि सर ये लोग यूज़ तो करेंगे, लेकिन बेटा ये यूज़ कब कर सकते हैं, जब एक ही फॉर्मेट में अकाउंट्स बना हो, क्योंकि ये तो दुनिया भर के लोग हैं ना, दुनिया भर के लोग हैं, तो सभी कंपनीज़ का एक ही फॉर्मेट में एक ही तरीके से अकाउंट्स बना हो, तभी जा कर के तो उसको पढ़ पाएंगे। सबने अलग अलग तरीके से बना दिया, मानो एम्प्लॉयज़ कहीं और के हैं, मालिक कहीं और जगह का है, मैनेजमेंट के लोग कहीं बाहर के हैं, ठीक है ना, ये लोग कहीं और जगह के हैं, बैंक वगैरह कहीं और का है, गवर्नमेंट राष्ट्र इंडिया की है, ठीक है ना, इस तरह से। तो भाई ये लोग कैसे समझ पाएंगे, ये तो डिफरेंट जगह के हैं ना, तो अगर सभी जगह का फॉर्मेट एक ही हो तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ईजिली, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको यूजर्स के बारे में पता लगा, आपको ये पता लगा कि अपन क्यों पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, ठीक है ना, सिंपल है। तो क्योंकि इसका फिक्स फॉर्मेट होता है और इसीलिए अपन इसको पढ़ाई करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि सब लोगों को ईजिली समझ में आ सके, ठीक है।
आज के लिए सिंपल क्लास है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अगली क्लास में थोड़ी सी और बातें करेंगे, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।